यह वृतांत दसानन सुनियूं, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियूं। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निशिचर देखिया कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से ली गई हैं। अब इन पंक्तियों में कवि ने उस वक्त का वर्णन किया है जब लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाती है और इसका समाचार रावण तक पहुंचता है। यह वृतांत दसानन सुनियो। जब रावण को पता लगता है कि लक्ष्मण संजीवनी बूटी से सचेत हो गए हैं या होश में आ गए हैं और ठीक हो गए हैं और सारी राम की सेना प्रसन्न है, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियों, तो बड़े दुख से वो अपना सिर धुनने लगा। सिर धुनने का अर्थ है पश्चाताप होने लगा, पछताने लगा, दुखी होने लगा कि ये क्या हो गया। मैंने तो शक्तिमान मारा था लक्ष्मण को मारने के लिए और वो ठीक हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आया, तो व्याकुल बेचैन होकर वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करे ताहि जगावा। विविध जतन, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद वो अपने भाई को जगा पाया। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहते थे और उनको उठाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। तो विविध जतन करी ताहि जगावा, तो बहुत प्रयत्न करके रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जागा निश्चिर देखिए कैसा। जब निश्चिर राक्षस जागा तो नींद से जागता हुआ वो ऐसे लग रहा था जैसे मौत ने ही देह को धारण कर लिया हो। मानो कालू दे दे दरी वैसा, मानो यमराज ही शरीर धारण करके खड़े हो गए हों। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। कुंभकर्ण ने पूछा कि कहो तुम कैसे आए हो, काहे तब मुख रहे सुखाई। तुम्हारा ये जो मुख है वो सूख क्यों रहा है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। क्योंकि जब रावण ने लक्ष्मण का सुना कि वो ठीक हो गए हैं तो वो बहुत बेचैन हो गया और उसके बाद अपने भाई कुंभकर्ण के पास जो 6 महीने तक सोते रहते थे उनके पास गया और उसको बताया कि इस तरह की परेशानी है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुम्हारे मुख पर इतना, तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है, तुम इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो। तो वृतांत का अर्थ है वार्ता, आप जो भी उसने सुना। दसानन 10 मुख वाला। सिर धुनियों, सिर धुनने लगा, पश्चाताप करने लगा। विविध अनेक प्रकार से उसने कुंभकर्ण को जगाया। आप सबके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।